बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर लगातार सस्पेंस बना हुआ है। इस बीच सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए ने रविवार को सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी है। जेडीयू और बीजेपी ने 2025 के विधानसभा चुनाव में बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है, तो वहीं कुछ पार्टी इस सीट शेयरिंग फॉर्मूले से नाखुश भी दिखी। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं जेडीयू 101 सीटों पर लड़ने जा रही है, जबकि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आर 29 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा को 6 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को 6 सीटें दी गई हैं। जहां एक और 2005 से लेकर पिछले विधानसभा चुनाव तक जेडीयू ने हमेशा बीजेपी से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा है। जेडीयू पिछले 4 चुनाव में हमेशा बड़े भाई की भूमिका में रहती है। 2020 में ही जेडीयू 115 और बीजेपी 110 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। वहीं इस बार बीजेपी और जेडीयू ने जुड़वा भाइयों की तरह सीट बंटवारा किया है, तो वहीं चिराग पासवान सीट बंटवारे में दूसरे सहयोगियों से भारी पड़े हैं। सूत्रों का कहना है कि चिराग अपनी पसंद की 3 सीटें लाने में कामयाब रहे। इन 3 सीटों पर सबसे ज्यादा माथापच्ची चल रही थी। भाजपा चिराग पासवान को शुरू में सिर्फ 22 सीटें देना चाहती थी, लेकिन आखिरकार चिराग पासवान अंत तक अपनी जिद पर अड़कर 29 सीट पाने में कामयाब रहे। लेकिन चिराग पासवान के सामने अपना स्ट्राइक रेट बरकरार रखने की बड़ी चुनौती भी होगी। हिसुआ, गोविंदगंज और ब्रह्मपुर तीनों सीटें लोजपा यानी चिराग पासवान के खाते में आ गई हैं। चलिए आपको ये भी बता देते हैं कि एनडीए के सहयोगियों में किसके खाते में कौन सी सीट आई है। बता दें कि मांझी को 6 सीटों में टेकारी, कुटुम्बा, अतरी, इमामगंज, सिकंदरा, बाराचट्टी की सीट मिली है, तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा को सासाराम, महुआ, दिनारा, बाजपट्टी, उजियारपुर और मधुबनी सीट मिली है। चिराग पासवान को 29 सीटों में बखरी, साहिबपुर कमाल, तारापुर, रोसड़ा, राजापाकड़, लालगंज, हाईघाट, गायघाट, एकमा, सुगौली, मोरवा, मढ़ौरा, अगियाव, ओबरा, अरवल, गया, हिसुआ, फतुआ, दानापुर, ब्रह्मपुर, राजगीर, कदवा, सोनबरसा, बलिरामपुर, हिसुआ, गोविंदपुर, सिमरी बख्तियारपुर, मखदूमपुर कस्बा सीट मिली है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सीट शेयरिंग में चिराग की जिद के आगे से पहले 40 सीटों की डिमांड करने वाले जीतन राम मांझी ने 6 सीटें मिलने पर कहा कि मैं संतुष्ट हूं। हालांकि इसके बाद मांझी ने तीखे तेवर भी दिखाए। उन्होंने कहा कि आलाकमान ने जो फैसला लिया है वो स्वीकार है। हमें सिर्फ 6 सीट देकर उन्होंने हमारी अहमियत कम आंकी है। इसका असर एनडीए पर पड़ सकता है। तो वहीं मांझी की पार्टी ने 4 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स का भी ऐलान कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इमामगंज से दीपा मांझी, बराचट्टी से ज्योति देवी, टेकारी से अनिल कुमार और सिकंदरा से प्रफुल्ल कुमार मांझी को टिकट दिया गया है। बता दें कि आरजेडी और कांग्रेस तथा कुछ अन्य विपक्षी दलों के महागठबंधन ने अभी तक अपने बंटवारे के फॉर्मूले की घोषणा नहीं की है। ये पहली बार है जब जेडीयू किसी विधानसभा चुनाव में भाजपा से ज्यादा सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रही है, जो सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर ताकत के पुनर्गठन का स्पष्ट संकेत है। सीट शेयरिंग के बाद एनडीए ने सोमवार यानी आज पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई है। एनडीए के घटक दलों, खासकर केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के नेतृत्व वाली एचएएम और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की रालोम के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर चल रही खींचतान भी खत्म हो गई है। दिल्ली में भाजपा के शीर्ष नेताओं के साथ बातचीत के बाद मांझी एनडीए के सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर सहमत भी हो गए। उन्होंने सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट कर कहा कि वो आखिरी सांस तक पीएम मोदी के साथ रहेंगे। सूत्रों ने बताया कि सीट बंटवारे के समझौते के मुताबिक एचएएम भविष्य में एक एमएलसी सीट पर भी चुनाव लड़ सकती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।